अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। अडियाला जेल से इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई है और काफ़ी वायरल है। सवालात ये उठ रहे हैं कि ये तस्वीर असली है या फिर एआई जनरेटेड है। अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें होती रही हैं खान साहब से, तो उन्हें पता है कि उनका भाई कैसा दिखता था। और अब चूंकि वो कैद तन्हाई में है तो अब उनके वो हालात नहीं हैं जो पहले थे। उनके मुताबिक ये तस्वीर असली है, लेकिन ये अब की नहीं है। ये तब की है जब गर्मियों का मौसम था और तब शुरू शुरू में कुछ फैसिलिटीज़ भी उन्हें मुयसर थीं। लेकिन अब तो तमाम तर हकूक़ जो किसी भी कैदी को मुयसर होने चाहिए थे वो छीन लिए गए हैं खान साहब से। मुलाकात तक पर पाबंदी है और जिस तरह के हालात में रखा जा रहा है वो बहुत अजियतनाक है। ये एक तस्वीर है और इस तस्वीर को लेके लगता यही है कि खान साहब के हवाले से जो बात की जा रही थी कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, वो निज़ाम से लड़ चुके हैं, वो डील करने को तैयार नहीं है, वो तमाम तर सहूलतों को ले सकते हैं, वो डील करके पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, वो बनी गाला में खामोशी से बैठ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की खातिर वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जुल्म के इस निज़ाम के सामने वो आन खड़े हों और इसी तरह से डटे रहेंगे। उसके लिए चाहे जितनी भी मुश्किलात हैं उनको सहना पड़ी, वो सहते रहेंगे। जब भी कोई मुलाकात के लिए खान साहब के पास जाता था वो यही कहता था कि खान साहब जो हैं वो बड़े मजबूत हैं, वो एडजस्ट हो चुके हैं वहाँ पर, वो अपनी वर्जिश करते हैं, वो अपने आप को जो है फिट रखने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ पे किताबें पढ़ते हैं, वो कुरान पाक का मुताला करते हैं। फिर एक्स अकाउंट से भी जो ट्वीट्स उनके आते थे, जिस तरह से वो सरेआम निज़ाम को ललकारते थे, तो ये तस्वीर जो है वो उसी सोच की अक्कास है और लग रहा है कि खान साहब काफ़ी मजबूत हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जब बाहर की दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और लोग सवालात पूछ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि आपने एक शख्स के साथ ऐसा सलूक क्यों रखा जिसका किसी तौर पर इंसानी हकूक़ का जो मयार है उस पर पूरा उतरना बनता ही नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने सोच लिया था रिजीम चेंज के बाद कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, और इसको मैनेज करना बड़ा आसान होगा। लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हुए ऐसी कानून साजी की जाएगी कि जिसकी रोशनी में कोई भी शख्स हक सच की बात नहीं करेगा, तो यहाँ पर तो आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये जो बाहर की दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं ना, इसकी तैयारी हुकूमत ने नहीं की थी। अब तक ये कहा जा रहा था कि मईशत बहुत बेहतर है, पाकिस्तान का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और सरमायाकार यहाँ आएँ देखें, सारी सहूलियात मिली हुई हैं। लेकिन एक शख्स के साथ होने वाला नारवा जो सलूक है उसको लेकर पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम से सवाल करती हुई देखी जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठाया, इससे पहले भी उन्होंने पूछा था हुकूमत पाकिस्तान से कि एक शख्स को सियासी मुकदमात का सामना है, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोबारा जिनीवा से आवाज़ आई है और वो पूछ रहे हैं कि आपने जिस तरह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उसके जो जेल सेल है उसके ऊपर कैमरे नस्ब हैं, निगरानी की जा रही है, मुलाकातों पर पाबंदी है, ये सारी चीज़ें बहुत इज़्ज़तनाक हैं और इंसानी हकूक़ के मेयार जो हैं उन पर किसी तौर पर पूरी नहीं उतरती। और ये जो सलूक है ये बहुत ज़ालमाना है और इस पर आप जवाब दें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस सलूक को ख़त्म करना चाहिए। और ये तमाम तर हकूक़ जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे हैं उनके कवानीन को देखा जाए, ज़ाब्ता अखलाक को देखा जाए, जितने भी चार्टर हैं, जितने भी अब तक के वाक़यात हैं, हालात हैं, तो उसकी रोशनी में किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि एक आम कैदी के साथ भी ऐसा सलूक हो। लेकिन यहाँ पर तो एक शख्स जिसका तारुफ ये है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, जिसका तारुफ ये है कि दुनियाई क्रिकेट का जाना पहचाना नाम है, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई और पाकिस्तान में कप आया और वाहिद वो कप है जो उस टाइम हमारे मुकद्दर का हिस्सा बना था और उस पर हम आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, इंसानियत के लिए जो उन्होंने काम किया वो हवाले भी बहुत खूबसूरत है। तो दुनिया उसको आज से नहीं जानती, बहुत पहले उसे जानती है। लेकिन अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा जाता रहा कि सब बहुत अच्छा है,
जनाब देसी मुर्गी की यखनी पीते हैं वो, बाहर से खाना आता है, वर्जिश के लिए मशीनें उनको मिली हुई हैं, सब बेहतर है। लेकिन लोग तो सवाल ये करेंगे ना कि जब मुलाकातों तक पर पाबंदी है कि कोई प्यारा उनसे नहीं मिल सकता, तो बाद की सहूलियात पर तो बाद में बात होगी। सबसे पहला हक तो उस शख्स का ये है ना कि उसकी मुलाकात कराई जाए। और कैद तन्हाई में रखना किसी तौर पर भी ठीक नहीं है किसी भी शख्स के लिए। और यहाँ पर तो फिर वही बात है कि जनाब कोई आम शख्सियत नहीं है, इमरान खान है। सो अक़वाम मुत्तहिदा ने दोबारा सवाल कर लिया है और बड़े सख्त अंदाज में पूछा गया है हुकूमत पाकिस्तान से, और ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा जो जमाइमा हैं, उन्होंने भी एक्स अकाउंट पर, जो एक्स के ओनर हैं, उनको टैग करके एक सवाल किया है कि आप तो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर हम खुलकर बात कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए मौजूद है, तो इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर या बाहर सवाल करने पर पाबंदी है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भी उनके हक में बात नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे। जब भी मैं खान के हवाले से बात करती हूँ या मैं हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करती हूँ तो अकाउंट की रीच कम हो जाती है, फॉलोअर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये पहले भी हो चुका है कि जब भी इजरायली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए या हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये सब कुछ होता है और ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें। इसको कनेक्ट किया जा सकता है जो अब हालिया पाकिस्तान में कोशिशें ये की जा रही हैं कि जनाब एक्स जो है वो अपना एक दफ्तर पाकिस्तान के अंदर खोल ले। जैसे पाकिस्तान में सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, हर इदारा मैनेज हो रहा है, तो जनाब इस सोशल मीडिया को भी मैनेज किया जाए। और जैसे कि बाकी जितने भी टीवी चैनल्स मौजूद हैं वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की खबर चलाई जाती है और कंट्रोल किया जा रहा है, इसी तरह से एक्स को भी एक कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म बना लिया जाए और जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो वो एक्स पर पढ़ा जाए, सुना जाए, लिखा जाए, दिखाया जाए। एक्स के हवाले से ये बात की जा रही है कि अगर उसने पाकिस्तान के अंदर दफ्तर नहीं खोला तो हम पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगा देंगे। ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पर इस तरह की बात खुल के की जा सकती थी, तो अब पाबंदी की बातें इसी खौफ से की जा रही हैं कि वहाँ इमरान खान के हक में बात हो रही है। जब ओनर है एक्स का, वो जमाइमा का ये ट्वीट पढ़ेगा तो यकीनन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि जनाब ये जो पाकिस्तानी मुतालबा कर रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है, तो शायद वो इसी खौफ से कह रही है, इसी वजह से कह रही है। तो फिर आपका कौन सा चेहरा दुनिया के सामने जाएगा? फिर तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी ना, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म का ओनर भी आपसे पूछेगा कि क्या ये सारा खौफ इमरान खान का है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस मीडियम पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके अलावा जितने अखबारात हैं, अल जज़ीरा ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है खान साहब पर, उन्हें निज़ाम का बादशाह तक कह दिया है। इसके अलावा बहुत सारे अखबारात हैं बाहर की दुनिया में, वहाँ पर खान साहब के लिए कॉलम लिखे जा रहे हैं, उनके हवाले से हेडलाइंस लग रही हैं। कहा यह जा रहा है उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हालात बहुत ख़राब हैं, दुनियाई क्रिकेट क्यों खामोश है इस हवाले से। अब जो बाहर की आवाज़ें हैं उनको मैनेज करना हुकूमत के बस में नहीं रहा और हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि रिलीफ दे दिया जाए किसी न किसी तौर पर। और फिर ये जो हम पर उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बात होगी और फिर बात का जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि हर जगह खामोशी से निकल जाओ। तो इसकी तैयारी अब हुकूमत को करनी पड़ेगी। अगर उसने तैयारी नहीं की, एक स्ट्रांग मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख सकती है तो रखे, नहीं रखेगी तो फिर ये होगा कि उस सियासी जो कैदी है ना, कैदी नंबर 804, उसको कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाएगा। आज 16 दिसंबर है, इस हवाले से भी बात करती जाऊँ। सानिया पेशावर, APS का सानिया, वो हम नहीं भूलेंगे, हमें याद है, हरदम याद रहेगा। अल्लाह पाक उन मासूम बच्चों के जो लवाहिकीन हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा फरमाए। इसके अलावा 16 दिसंबर को सकूत ढाका के एक बदनुमा दाग के तौर पर भी हमेशा देखा जाता है, याद रखा जाता है। उस टाइम जो हालात थे, उन हालात से आज भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। रियासत के अंदर रियासत बनाना और डंडे के ज़ोर पर चीज़ों को लेके जाना और आवाम को खामोश करा देना, खुदा न खास्ता दोबारा किसी ऐसे सानिया का सबब ना बने, इस हवाले से सोचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।